मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम हेल्थ मीनिंग, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ेंगे। ये बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है कोर्स कंटेंट। इसमें हम स्वास्थ्य का अभिप्राय, परिभाषा और अवधारणा को समझेंगे। ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइंसेस में। फर्स्ट यूनिट हेल्थ क्या है। अभी हम सब लोग वर्तमान समय में इस वैश्विक दौर में हमारा फोकस हेल्थ पे चल रहा है कि हेल्थ सबकी या हर ह्यूमन बीइंग को, हर पर्सन को हेल्दी होना ज़रूरी है। हेल्दी क्यों होना ज़रूरी है, इसका अभिप्राय क्या होता है, उसको कंसेप्ट को आज हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और हेल्थ किसी एक उससे नहीं कि सिर्फ हम फिज़िकली हेल्दी रहें। फिज़िकल के साथ साथ या किसी भी इंसान का जो लाइफ का जो हम कहते हैं कि हेल्दी पर्सन होना किसी भी जीवन का एक अल्टीमेट लाइफ का गोल होता है। और जब भी कोई व्यक्ति हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, तभी वो कोई कार्य अच्छे से संपन्न कर पाता है। यानी लाइफ के सारे कार्य, समस्त कार्य जो हैं उसको करने में तभी सक्षम होता है जब वो स्वस्थ होगा। और स्वास्थ्य जीवन की एक एसेंशियल नीड है, आवश्यकता है। अब कैसा व्यक्ति स्वस्थ होगा, यानी सामान्य मनुष्य के लिए जब हम बात करते हैं तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ परिवार, यानी क्या क्या चीज़ें हैं। और किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता का परिचायक होता है। यानी कोई भी व्यक्ति कब स्वस्थ हो रहा है, यानी वो सिर्फ है ना, मैंने अभी आपको बताया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, यानी सभी अपने जीवन के आयामों में यदि स्वस्थ है तो वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। यानी स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, दोनों चीज़ें स्वस्थ होनी जरूरी हैं। और आज के वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे गांधी जी ने कहा, इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी स्वास्थ्य क्या है, वो हमारा एक अमूल्य खजाना है, अमूल्य निधि है, संपत्ति है। यदि हमारे पास में, एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यदि हमारे पास में सोना और चांदी यदि है और लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा जीवन का जो जीवन है वो बिल्कुल निरर्थक या उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, WHO डिफाइंस हेल्थ as a state of complete physical, mental, social well-being, not merely the absence of disease or infirmity। यानी WHO ने 1947 में ये बात बताई थी और इन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें संपूर्ण शारीरिक या हम इसको कहते हैं भौतिक अवस्था, मानसिक और सामाजिक कुशलता की स्थिति पाई जाती है। इसमें केवल बीमारियों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं होता है, बल्कि जो है इन्फर्मिटी का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से जो है स्वस्थ हो, जीवन के जो परिवर्तनशील जो मांग होते हैं उनके साथ में भी समायोजन कर सके। सतत जो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में उनके साथ में भी यदि कोई व्यक्ति समायोजन करता है तो वो उसका स्वास्थ्य होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की अवधारणा है कि स्वस्थ व्यक्ति अच्छे से जीना या किसी कार्य को करना या उसको खुश रखने के साथ साथ बल्कि उसकी उन्नति और स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार भी हो, वो स्थिति हम कहते हैं किसी व्यक्ति की स्वस्थता की स्थिति होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं WHO ने जो अपनी जो
बात बताई है, ये इन्होंने बताया कि जो भी हम स्वास्थ्य का मतलब एक और चीज़ से बताया है कि जो एनवायरमेंटल और हेरिडिटरी जो कंडीशंस हैं उनके प्रभाव से किसी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो अच्छी तरह से चले, गुणवत्तापूर्वक चले, सतत रूप से चले, वही किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य है। अब एक और मैं आपको अभी डेफिनेशन से इसको थोड़ा सा और समझाना चाहूँगी। एक अपने जो होती है वेस्टर डिक्शनरी है और उन्होंने क्या बताया है, स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा तथा निरोगता की अवस्था है। यानी क्या है कि वो कंडीशन है जिसमें साउंड बॉडी, माइंड, स्पिरिट और किसी भी तरह की बीमारी और दर्द से यदि नहीं किसी बॉडी में है तो वो स्थिति जो होती है वो स्वस्थता की होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शरीर का सापेक्षिक संतुलन रहता है तथा शरीर विभिन्न असंतुलित बनाने वाले दबावों के साथ में जो भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह का असंतुलन बनाते हैं उन प्रेशर्स के साथ में सफलतापूर्वक हम एडजस्टमेंट करके या उनसे मीट आउट, उन चैलेंजेस के साथ में मीट आउट करके हम उनके साथ में एडजस्टमेंट करते हैं और नया एक समायोजन वातावरण के साथ में, अपने स्वास्थ्य के साथ में, अपने परिवार के साथ में समायोजन स्थापित करते हैं और अपने आप को अभिव्यक्त करके सक्रिय बने रहते हैं। ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य है। इस तरह से हम इसका जो है स्वास्थ्य के बारे में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक मौलिक अधिकार होता है और किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ का जो विकास का संपूर्ण अंग जो है वो स्वास्थ्य होता है। और वर्ल्ड वाइड जब हम विश्व स्तर पर जब बात करते हैं और वर्तमान समय की प्रासंगिकता, कोरोना का जो वैश्विक दौर है, इसमें हम देखते हैं तो हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड एक चली हुई रही कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो। इसके लिए बहुत सारे अध्ययन किए जा रहे हैं, वैक्सीन बनाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उन्नत रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्वास्थ्य जो होता है आत्मबोध, आपसी संबंध, सामाजिक रिलेशंस की महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाओं का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। और ये जो होता है एक व्यक्तिगत तो यो है ही जो है, प्लस सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी होता है। यानी किसी एक व्यक्ति को खुद को तो स्वस्थ रहना ही होता है, फिर परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद स्वस्थ रहे और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, और परिवार फिर हमारी समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है कि समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये माना जाता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। और स्वास्थ्य जो होता है किसी भी व्यक्ति को गुणवत्तापूर्वक जीवन जीने में हेल्प करता है। यानी स्वास्थ्य जो होता है किसी भी व्यक्ति का गुणात्मक पक्ष होता है और जीवन को अधिक समय तक स्वस्थ बनाए रखने की क्षमता प्रदान करने का प्रयास स्वास्थ्य करता है। अब इसकी अवधारणा जो है वो अलग अलग तरह से बताई हुई है। An understanding of health is the basics of all the health care. Health is not perceived the same way by all the member of a community, including various professional groups like biomedical scientists, social scientists, health administrators, and ecologists, giving rise to confuse about the concept of health. यानी स्वास्थ्य को हम अलग अलग जो स्वास्थ्य की अवधारणा है इसको हम अलग अलग तरह से समझ सकते हैं, और इसका एक बेसिक आधार नहीं है, और इसको जो है परसीव भी हर व्यक्ति के द्वारा समुदाय स्तर पर अलग अलग तरह से इसको समझा गया है। जैसे प्रोफेशनल ग्रुप हैं, उन्होंने जैसे बायोमेडिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग तरह से, सोशल साइंटिस्ट उन्होंने अलग तरह से, और स्वास्थ्य एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
इकोलॉजिस्ट है उन्होंने इसको अलग तरह से समझा है, और ये जो है कई बार इसमें एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है, लेकिन स्वास्थ्य की अवधारणा सबने कुछ कुछ अलग दी है। इन्होंने बताया हेल्थ हैज़ इन्वॉल्व ओवर द सेंचुरीज फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न टू ए वर्ल्ड वाइड सोशल गोल। यानी जो हेल्थ का जो कंसेप्ट है वो सालों से या सदियों से इस तरह से चला रहा है कि ये व्यक्तिगत ना होकर ये विश्व स्तर पर इसको, यानी पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक सोशल गोल माना गया है स्वास्थ्य का। और द वेरियस चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एज फॉल, कुछ जो अलग अलग तरह की जो अवधारणाएं हैं वो अलग अलग, जैसे बायोमेडिकल कंसेप्ट अलग है, इकोलॉजिकल, इन्होंने 4 तरह के कंसेप्ट जो बताए हैं, एक बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइको सोशल कंसेप्ट और हॉलिस्टिक कंसेप्ट। हेल्थ का मतलब जो है इन्होंने ये बताया है, हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़, यानी बीमारियां का ना होना स्वास्थ्य से अभिप्राय। द मेडिकल प्रोफेशन व्यू द ह्यूमन बॉडी एज ए मशीन and disease is an outcome of the breakdown of the machine, and one of the doctor task was repair the machine। यानी जो मेडिकल जो जैसे डॉक्टर जो होते हैं उनका व्यू है कि जो ह्यूमन बॉडी है एक मशीन की तरह है, और बीमारियां जो होती हैं एक जो मशीन का ब्रेकडाउन करती हैं, और डॉक्टर का टास्क होता है, डॉक्टर का लक्ष्य होता है कि उस मशीन को रिपेयर करना, जो शरीर रूपी मशीन है उसको रिपेयर करना और बीमारियों को शरीर से बाहर निकालना। दिस कंसेप्ट हैज़ मिनिमाइज द रोल ऑफ द एनवायरनमेंट सोशल कल्चर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। लेकिन जो मेडिकल जो प्रोफेशनल हैं उन्होंने उनका जो कंसेप्ट था उसको वातावरण, सोशल और कल्चरल जो कारक हैं उनका भी प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है, उनको उसने ख़त्म कर दिया है। Developments in medical and social sciences lead to conclusion that biomedical concept of health was inadequate। और मेडिकल एंड सोशल साइंसेस जो हैं वो इस अवधारणा पर पहुँचे हैं, इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बायोमेडिकल कंसेप्ट जो होता है हेल्थ का वो अपर्याप्त है। बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट, ट्रेडिशनली health has been considered as an absence of the disease, and if someone was free from disease then that person was considered healthy। यानी बायोमेडिकल जो कंसेप्ट है उसमें क्या बताया गया है, ये एकदम जो है पुराने समय से स्वास्थ्य की ये अवधारणा चल रही है कि शरीर में किसी तरह का रोग ना होना, किसी भी तरह की बीमारी यदि शरीर में नहीं है तो वो व्यक्ति क्या है? हेल्दी है। दिस कंसेप्ट नोन एज बायोमेडिकल कंसेप्ट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़। और ये किस पे जो बेस्ड है, ये बायोमेडिकल कंसेप्ट कहलाता है, बायोमेडिकल अवधारणा कहलाती है, और ये बायोमेडिकल अवधारणा जो होती है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पर बेस्ड है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजी डेफिशिएंसी इन द बायोमेडिकल कंसेप्ट गिव राइज द अदर कंसेप्ट्स। यानी जो बायोमेडिकल कंसेप्ट में या अवधारणा में जो कमियां थी उसके कारण से कुछ और अवधारणाएं भी डेवलप हुई हैं। द इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी कॉन्सेप्ट, और इकोलॉजिस्ट ने ये अवधारणा दी है। इन्होंने बताया है इकोलॉजिस्ट व्यू हेल्थ एज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट and the disease as a maladjustment of the human organism and environment। इकोलॉजिस्ट या जो वातावरण विशेषज्ञ उन्होंने बताया है कि डायनेमिक यानी मल्टीटास्किंग जो है संतुलन है वातावरण और ह्यूमन बीइंग के मध्य का जो है, और एंड द डिजीज़ एज अ मॉल, और यदि किसी व्यक्ति में जैसे बीमारी होती है तो हमारा वातावरण के साथ में, ह्यूमन बीइंग का वातावरण के साथ में यदि समायोजन अच्छा नहीं है या उसके साथ में समभाव नहीं है, समसंतुलन नहीं है, तो उसके कारण से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वर्तमान समय में जब ये कोरोना बीमारी आई है तो ये कंसेप्ट चल रहा है कि हमने ह्यूमन बीइंग ने प्रकृति को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि उसके कारण से इस तरह की जो आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि हमने इकोलॉजिकल जो हमारा बैलेंस था उसको सारा का सारा उसका दोहन कर दिया, उसको नष्ट कर दिया है, और उसके कारण से ये वाला
इस तरह से बीमारियाँ, तो इसका एक कंसेप्ट ये है। नेक्स्ट है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। Advances in social sciences showed that health is not only a biomedical phenomena but one which is influenced by social, psychological, cultural, economic, and political factors of the people concerned. These factors must be taken into consideration in defining and measuring health. Thus, health is a both a biological and social. जैसे जैसे सामाजिक विज्ञान में जो है विकास होता जा रहा है या डेवलपमेंट हो जा रहा है, तो माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सिर्फ एक बायोमेडिकल फिनोमिना ही नहीं है, बल्कि ये बहुत दूसरी चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, जैसे सामाजिक, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर से भी व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, और ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने में बहुत इम्पोर्टेंट कारक होते हैं। यानी स्वास्थ्य जो होता है बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल कंसेप्ट से भी प्रभावित होता है। लास्ट वन है द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी द होलिस्टिक मॉडल इज द सिंथेसिस ऑफ ऑल अबाउट द कंसेप्ट होलिस्टिक कंसेप्ट और रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑन हेल्थ। यानी हॉलिस्टिक जो यानी उसमें क्या ये पहचाना जाता है कि सोशल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो कारक हैं और एनवायरमेंटल कारक भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। इट हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेलबींग ऑफ द पर्सन एज ए होल। यानी ये इसमें इसको इस तरह से मल्टी डायमेंशनल जो है ये एक प्रक्रिया है, और जो कि व्यक्ति के उन्नत स्वास्थ्य की और एज अ पर्सन उसके संपूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा को इसमें माना जाता है। द एम्फेसिस इज़ ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ, और इसमें मेनली जो हमारा फोकस किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, उसको स्वस्थ बनाए रखना, उसकी गुणवत्ता पूर्वक बनाए रखना, और अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करने हैं, जैसे योग है, मेडिटेशन है, इस तरह की चीज़ें भी होलिस्टिक अप्रोच में ली जाती हैं। तो ये आज हमारा ये मीनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट हम डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।